अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेल पाकिस्तान से मैं हूं आगा हैदर। मैं इस वक्त बाबू साहब के पास डंपर्स ट्रक की वर्कशॉप में मौजूद हूं। पहले जितने भी डंपर्स थे ये 2002 में इंपोर्ट किए जाते थे, लेकिन आजकल इंपोर्ट पे पाबंदी है और ये ट्रक पार्ट्स की शक्ल में आता है और यहाँ पर वो ट्रक तैयार किए जाते हैं। ट्रक जब आया, इसके ऊपर से बॉडी उतारी गई है, इंजन उतार दिया गया है। अब ये हमारे जो पाकिस्तानी मैकेनिक हैं अल्ट्रेशन करेंगे, इसमें कुछ चीज़ें इंस्टॉल करेंगे आफ्टर मार्केट की जो हैं। वो कमानियाँ बिल्कुल रेडी हो गई। अब ये व्हील उसके ऊपर लगाना है, ये क्रेन के साथ उठाएंगे। जब ये डंपर्स जापान से इंपोर्ट किए जाते हैं उस वक्त इनका 2 फुट साइज होता है, इससे ऊपर नहीं है। ये 20 फुट लंबा और 7 फुट चौड़ाई है इस डंपर्स की। जिसके पास भी डंपर्स हैं वो अपनी बॉडी बनवाने के लिए रज़ा खान साहब के पास आते हैं। और रज़ा खान साहब, अब तक कितना ट्रक आप तैयार कर चुके हो? 1000 से ज़्यादा होगी। ये आप कितने गेज की चादर इस्तेमाल कर रहे हैं? 10 गेज की चादर इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 गेज की चादर है। जो जापान से वो चादर आपने उतारी है वो कितने गेज की? वो भी 10 गेज। ये नवा भी बनेगी जिस तरह ये जापान से आया हुआ है ना, हम इस तरह पूरे देसी बना देंगे इसको। फ्रेम हर चीज़ देसी बनेगी। आप इसकी पूरी कॉपी बना सकते हैं? कॉपी बना देंगे। अब ये ट्रक बिल्कुल फाइनल इसकी बॉडी हो चुकी है। इसके बाद ये ट्रक यहाँ से मूव करेगा और इसका पेंट का प्रोसेस शुरू होगा। पत्ते के साथ इसे प्लेन करेंगे और इसको पेंट के लिए तैयारी दे रहे हैं इसकी। ट्रक जो है कितने अरसे में आप तैयार कर रहे हैं? ये 10 दिन लग जाते हैं पेंट करने में। तो इसके ऊपर कितना खर्चा आ रहा है मालकान? कैबन और बॉडी और फ्रेम का ₹1,00,000 लेते हैं। बेडफोर्ड ट्रक जो था उसकी तैयारी आसान है या इसकी? ये बाहर से सिस्टम के आए ना डंपर, कैबन है, बॉडी है, फ्रेम है, ये हम पेंट करके देते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी ज़्यादा है, काम भी ज़्यादा है। तो अब तो इन ट्रकों पे पाबंदी है, तो ये ट्रक आ कहाँ से रहे? नहीं, बाहर से आ रहे, पहले आते थे मुकम्मल ट्रक, अभी 3 पीसों में आ रहे हैं। काटा आ रहे हैं, इधर आकर फ्रेम तैयार हो जाते हैं, बॉडी तैयार हो जाती है, तो ये मुकम्मल करके फिर इधर पेंट हो जाती है। बेडफोर्ड और ये डंपर, दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों में कौन से ट्रक की ज़्यादा इजी ड्राइव है? ट्रक जो है निसान ट्रक, जापानी ट्रक जो है ये बहुत अच्छे हैं। बेडफोर्ड जो है ना वो सादी गाड़ियाँ थी, थकावट डालता था। ये जो गाड़ी हैं ये बहुत अच्छी गाड़ी हैं, नरम गाड़ी हैं, बंदे को थकावट नहीं देते हैं, प्रेशर गाड़ी हैं टोटल। इसमें ये कि इस गाड़ी का ताकत भी अच्छा है और इस गाड़ी का जो है ना एक तो मेंटेनेंस नहीं ख़राब करता है। ये गाड़ी एक दफ़ा बनाओ दोबारा ये काम नहीं निकालते हैं ये गाड़ियाँ। ये जो ट्रक है जब आप जापान से इंपोर्ट करते हैं उस वक्त कितने का होता है, और जब तैयार आप पाकिस्तान में अल्ट्रेशन करवाने के बाद तैयार होता है तो फिर ये किस प्राइस में होता है? सर ये होता है कि जब बाहर से आते हैं तकरीबन 60-65 लाख रुपए की गाड़ी पड़ती है, तो इधर फिर जब तैयार करके टायर शेयर पवा के मुकम्मल कंप्लीट करवा के ना तो तकरीबन 75 लाख रुपए का तकरीबन। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।